हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लास 9-10। आज हम बात करने वाले हैं पास्ट टेंस के बारे में। इस पर ऑलरेडी हमने जो प्रेजेंट का है उसको हमने पूरा क्लियर कर लिया है। अगर आपको प्रेजेंट टेंस की वीडियोस देखनी है तो आई बटन पे आपको मिल जाएगा प्रेजेंट टेंस की वीडियोस। तो आज हम बात करने वाले हैं पास्ट टेंस के बारे में। आपने प्रेजेंट टेंस जो था उस पर बहुत सारा प्यार दिया हुआ है, आपने तमाम बार क्वेश्चन पूछा है कि आप पास्ट टेंस शुरू कीजिए, तो आज हम पास्ट टेंस की वीडियो लेकर के आए हैं। तो आज आपको पूरा पास्ट टेंस का जो पहला टॉपिक है, आपको पता ही होगा, प्रेजेंट से पहले हमने पूरा आपको बताया हुआ है कि टेंस मुख्यतः 3 टाइप के होते हैं और हर टेंस के जो है आपके 4 रूप होते हैं और चारों रूपों के एक रूप के 5 टाइप के उससे वाक्य बनते हैं। तो आज हम पास्ट टेंस का 4 पार्ट में से पहले पार्ट के जो 5 रूप होते हैं वो 5 रूप आज आपको बताने वाले हैं। उसके जो सेंटेंसेज हैं उसको कैसे आप ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, आज हम ये जानने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस पूरी तरह से समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल। भूतकाल, भूत कब बनते हैं? मरने के बाद। तो भूतकाल मतलब जो बीत चुका है, जो खत्म हो चुका है, तो भूतकाल होता है आपका पास्ट टेंस। अब पास्ट के 4 रूपों में से जो पहला है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट का इंडेफिनिट मींस अनिश्चित। पास्ट का अनिश्चित यानी कि पास्ट में कोई काम हम कर रहे हैं बट वो निश्चित नहीं है कि वो काम हम कब कर रहे हैं, किस टाइम पे कर रहे हैं, तो वो कहलाता है पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस है, किसी भी चीज के बारे में अगर आपसे बात की जा रही है तो आपको पहले पहचानना जरूरी है कि किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट आखिर कैसा दिखता है, क्योंकि वाक्य आपको जब भी दिया जाएगा, कहीं भी आप क्वेश्चन देखेंगे तो हिंदी में लिखा रहेगा, आप पहले पहचानना तो पड़ेगा आपको कि कौन से जो सेंटेंस दिया हुआ है आपको, पैराग्राफ में कोई सेंटेंस है वो कौन से जो है टेंस का है, टेंस में कौन से रूप का है, ये पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट अगर है तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो पास्ट इंडेफिनिट है। तो इसका पहचान होता है कि इसके जो वाक्य होते हैं ना, जो सेंटेंसेज होते हैं, उसके अंत में ता था, ते थे, ती थी या लिया, दिया, गया, इस तरह का आता है। मतलब वो काम पूरा हो चुका रहता है, या पास्ट टेंस में पुराने समय में ही वो काम हो चुका होता है। तो इस तरह के अगर किसी वाक्य के अंत में आपको देखने को मिलते हैं तो आप तुरंत जान जाएंगे कि वो जो वाक्य है वो पास्ट की इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। फॉर एग्जाम्पल, हमने जितने भी एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं हर उसके, आप देख सकते हैं उसमें इसमें लास्ट में क्या आया हुआ, गया। तो लिए गए, या ता था, ते थे, ते थे, तो ता था अगर आ रहा है या लिया, दिया गया, इस टाइप का आ रहा है तो आप उसको तुरंत जान जाएंगे कि वो आपका पास्ट का इंडेफिनिट है। अब आइए बात करते हैं इंडेफिनिट में भी जो आपका एक टेंस का रूप होता है उसमें 5 तरह के वाक्य बनते हैं। पहला साधारण वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस। सेकंड निगेटिव, थर्ड इंट्रोगेटिव, फोर्थ आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव, और फिफ्थ आपका आता है इफ क्वेश्चन वर्ड इज इन बिटवीन। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। अफर्मेटिव यानी कि साधारण, यानी कि किसी वाक्य को हम साधारणता जैसे बोल देते हैं, ना उसमें मना किया जाएगा, नेगेटिव भी नहीं होगा, ना ही उसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, वैसे ही नॉर्मली अगर किसी बात को बताया जा रहा है तो वो कहलाता है आपका साधारण वाक्य। तो ऐसा अगर कोई वाक्य आपको मिल रहा है तो उस वाक्य को इंग्लिश में हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो उसके लिए ये रूल है। ये रूल क्या कहता है आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको लिखना होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, कर्ता यानी कि जो काम को कर रहा है उस वाक्य में। उसके बाद लिखेंगे वर्ब का सेकेंड फॉर्म। वर्ब यानी कि क्रिया, कौन सा काम हो रहा है वो आपका होता है वर्ब, तो उसका हमको लिखना है सेकेंड फॉर्म। और उसके बाद लिखना है आपको ऑब्जेक्ट, यानी कि किस चीज के बारे में बात हो रहा है, वो कौन सा ऑब्जेक्ट है। और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इसके बाद भी अगर कुछ वाक्य में बचा रह जाता है जिसको कवर नहीं किया गया है तो उसको आगे उसके लिख दिया जाता है। तो चलिए इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ताकि आपको इससे क्लियरली और अच्छे से समझ में आ सके। तो एग्जाम्पल है कि वे बाजार चले गए। आपने देखा लास्ट में या आ गया, गया, लिया, दिया गया, यानी कि आप समझ गए कि ये पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है। अब इसमें इसी जो ये रूल है इसी को हम अप्लाई करेंगे। तो सब्जेक्ट सबसे पहले आपको लिखना है, यानी कि कर्ता जो काम को कर रहा है। पहले वाक्य को पढ़ेंगे कि वे बाजार चले गए। इसमें कौन सा काम हुआ? जाने वाला। किसने किया? वे, यानी कि उन्होंने किया। तो वे को सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। वे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? दे। तो सबसे पहले लिख देंगे दे। अब इसके बाद आपको लिखना है वर्ब का सेकेंड फॉर्म। वर्ब मीन्स क्रिया, कौन सा काम हो रहा है, कौन सा काम हो रहा है आपका? जाने वाला। तो जाने वाले को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गो। इसका सेकेंड फॉर्म होता है आपका वेंट। तो लिख दिया गया दे वेंट, वे चले गए। अब इसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब
क्या या किसको लगाने पर जो चीज निकल करके आता है वो आता है आपका ऑब्जेक्ट। क्या चले गए, कुछ नहीं पता है। किसको चले गए, नहीं पता है। ये क्या आ रहा है, कहां आ रहा है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट तो नहीं है कि कहां गए हैं, ये बाजार आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। बट ये जो ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट वर्ड रहा है कहां, बाजार, तो कहां चले गए, बाजार, तो दे वेंट टू मार्केट। टू क्यों लगाया गया, क्योंकि घर से मार्केट के बीच में कुछ दूरी है, तो कहीं भी दो चीज के बीच में अगर कुछ बताना रहता है, दूरी दिखाना होता है, तो टू लगा दिया जाता है। तो दे वेंट टू मार्केट। तो इस तरह से आपको वाक्य बनाने हैं। आइए नेगेटिव टेंस पे आते हैं। नेगेटिव सेंटेंस जो आपका है नकारात्मक वाक्य, यानी कि जिसमें नहीं लगाया गया हो, जिसमें मना किया गया हो, वो कहलाता है आपका नेगेटिव सेंटेंस। तो इसमें आपको इसका रूल होता है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होता है, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है जो कि डिड नॉट होता है नेगेटिव सेंटेंस का। डिड नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये क्या हो रहा है। सब्जेक्ट कर्ता, हेल्पिंग वर्ब क्रिया कर्म, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट जो बचा हुआ बातें हैं। इससे रिलेटेड आपके सामने एक एग्जांपल है कि क्या कह रहा, वे सुबह बाजार नहीं जाते थे। आपने देखा लास्ट में ता था आ गया, यानी कि पास्ट का इंडेफिनिट है। अब पास्ट के इंडेफिनिट में आप देखिए, अगर ये नहीं लगा हुआ है तो हम जान गए कि ये क्या है, नेगेटिव। अगर ये नहीं होता तो वो क्या होता, साधारण सा वाक्य हो जाता। तो ये रूल लगाते। अब नहीं लगा हुआ है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा आपका। तो सबसे पहले लिखना है आपको क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिख दिया गया। सब्जेक्ट यानी कि जो काम को कर रहा है। कौन बाजार नहीं जाते थे, वे, दे। इसके बाद आपको लिखना है क्या, हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, डिड नॉट ही आपको लिखना है, तो डिड नॉट लिख दिया गया। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, जाना। जाने का फर्स्ट फॉर्म क्या है आपका, गो। इसके बाद क्या बचा हुआ है, कहां जाते थे, बाजार, तो वो लिख देंगे टू मार्केट। इसके बाद भी कुछ बचा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, सुबह, तो सुबह को अंग्रेजी में लिख देंगे इन द मॉर्निंग। और इसके बाद हम लिखेंगे तीसरा जो आपका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें से कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, प्रश्न पूछा जाए। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपका अगर कोई प्रश्न पूछा जा रहा है किसी सेंटेंस में, तो उसको किस तरह से लिखेंगे, उसका रोल ये है। सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट कर्ता, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और इसके बाद कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि यहां आपसे पूछा गया है, मैंने एक ही तरह का वाक्य लिया हो ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि कैसे क्या क्या अंतर रहता है। साधारण, नकारात्मक, अब इंट्रोगेटिव पे आया हुआ, क्वेश्चन पूछ लिया, बाकी सब सेम है। क्या वे बाजार जाते थे, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, क्या वे बाजार जाते थे। क्या देख लिया आपने, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। था देख लिया, आपका प्रेजेंट पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है। तो चलिए ये रूल लगाते हैं। सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है। क्या है हेल्पिंग वर्ब, डिड, लिख दिया गया डिड। इसके बाद आपको लिखना है क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वे, तो लिख देंगे दे। इसके बाद आपको लिखना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है जाना, गो। और इसके बाद आपको लिखना है कहां जाते थे, जो बचा हुआ है क्या है, मार्केट, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न भी पूछा गया हो और नहीं भी किया गया हो, प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों हो। तो ऐसे अगर वाक्य आ रहे हैं तो इसको इस तरह से, इस रूल से लिखना है। क्या आपको दिख रहा है, आप देख सकते हैं इसमें दिख रहा है, ये सारा चीजें, पूरा चीज दिख रहा है आपको। अगर अच्छे से आपको दिख पा रहा हो लास्ट तक, आप देखेंगे इस तरह से ये रूल है। तो इस रूल में आप देख सकते हैं सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट अगर कुछ बचता है तो वो लिखेंगे। तो इस तरह से अगर आपके सामने एग्जांपल आ रहा है, क्या वे बाजार नहीं जाते थे, था है, आप जान गए कि आपका पास्ट का इंडेफिनिट है। क्या लगा हुआ है, तो प्रश्नवाचक है, नहीं लगा हुआ तो नकारात्मक है, यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक दोनों आ गया है, तो प्रश्नवाचक नकारात्मक हो गया ये वाक्य। तो आइए इसमें क्या लिखना है, सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है आपका, डिड। इसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वे, तो लिख दिया गया डिड, दे। इसके बाद आपको लिखना है क्या, नॉट, तो यहां लगा दिया गया नॉट। इसके बाद आपको लिखना है क्या, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है जाना, गो, और कहां जाते थे, उसके बाद ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट आपको लिखना है। तो कहां, एक ही चीज बचा हुआ है, गो टू मार्केट। इसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट आपका है, इफ क्वेश्चन वर्ड इज इन बिटवीन। अगर क्वेश्चन वर्ड, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिस वर्ड के थ्रू, जैसे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया क्या से, यहाँ क्या से, तो वो वर्ड अगर क्वेश्चन के बीच में आ जा रहा है, किसी सेंटेंस के बीच में आ जा रहा है, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो,
तो इसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड, आई होप आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, डिड, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। अगर नहीं दिख रहा तो भी मैं बोल रहा हूं, आप समझ पाएंगे। तो इसमें क्या है, जैसे कि आपके सामने एग्जांपल है कि वे बाजार क्यों जाते थे, था है, पास्ट इंडेफिनिट क्यों बीच में लगा हुआ है, तो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में ये रूल लगेगा। तो सबसे पहले आपको लिखना है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, क्यों। क्यों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्वेश्चन वर्ड क्यों को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, व्हाई। तो WHY, सॉरी थोड़ा सा व्हाई लिखेंगे सबसे पहले। इसके बाद आपको लिखना है क्या, हेल्पिंग वर्ब डिड, तो डिड लिख देंगे। इसके बाद आपको लिखना है क्या, सब्जेक्ट, तो इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे डिड, दे, व्हाई डिड दे। इसके बाद आपको लिखना है क्या, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है आपका गो, जाना, और कहां जाना है, मार्केट। तो इस तरह से आपको लिखना है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट से रिलेटेड आई होप आपको कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट आ रहा है, कुछ भी क्वेश्चन है, आप हमें बता सकते हैं। तो आज हमने पास्ट इंडेफिनिट पूरा आपको समझाया है। इसके बाद हम पास्ट कंटिन्यूअस आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप क्लास 9th में हो, 10th में हो, आपका इंग्लिश और मैथ पूरी तरह से कवर किया जाएगा। और भी जो आपके अलग सब्जेक्ट्स हैं उसके भी कुछ वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगे, जिससे कि आप उसको भी अच्छे से तैयार कर पाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। शेयर करना चाहते हो तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इसके बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।